हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ number or function in the form rectangular area is called a matrix। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है या फंक्शन का एक सेट है, उसको हम आयत के अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर रख दे, अरेंज कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में मान लो हमारे पास एक सेट है नंबर का 1 2 3 4 5 6। तो हम इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने इनको एक रेक्टेंगुलर के अंदर अरेंज कर दिया। या इनको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है नंबर का, इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। 1 4 को कहते हैं कॉलम C1। ऐसे ही इनको ऐसे देखेंगे एलिमेंट को, तो ये बनेगा कॉलम C1। ऐसे देखेंगे तो ये बनेगा कॉलम C2। ऐसे देखेंगे एलिमेंट को तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम C3। इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन एलिमेंट को ऐसे देखेंगे हम तो ये बनेगा हमारा R1 रो। ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ये होता है हमारा R2। ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, ये बन जाएगा हमारा R3। ऑर्डर of a matrix। A matrix having m row and n columns is called a matrix of order m by n। तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर की डेफिनेशन है। एग्जांपल से समझिए, हमने ये मैट्रिक्स ले लिए 2 3 4 5 6 8। इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर इन कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास इस एक रो ये रही और एक रो ये रही। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है हमारे पास और कॉलम कितने हैं? ये C1 है, ये C2, ये C3। तो कॉलम हमारे पास 3 है। तो इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है हमारे पास और 3 क्या है? कॉलम। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होगा? 2/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2/3। तो ये जो मैट्रिक्स ली है हमने, नंबर का जो अरेंजमेंट लिया है, ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 आ गया। इसके बाद जनरल फॉर्म की बात करते हैं। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है और कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म को लिख लेते हैं हम। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, हमने लेट किया कि ए मैट्रिक्स है m ऑर्डर n की है। तो ए मैट्रिक्स m ऑर्डर n की है हमारे पास। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है A = A11 A12 A13
अप टू A1 n। ऐसे ही A21 A22 A23 अप टू A2n, A31 A32 A33 अप टू A3n। ऐसे ही AN1 AN2 AN3 ANM। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है जिसका ऑर्डर कितना है m/n। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर m हमारे पास कॉलम है और m हमारे पास रो है और n क्या है, कॉलम है। इसके बाद A11 ये हमें बताता है कि फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होगा उसे A11 कहेंगे। A12 बताता है हमें कि वन रो दूसरा कॉलम। A13 बताता है हमें पहला रो तीसरा कॉलम। ऐसे ही A1n बताता है हमें फर्स्ट रो nवा कॉलम। तो जो पहला नंबर है वो हमें रो को बताएगा और जो दूसरा नंबर है वो हमें कॉलम को बताएगा। ऐसे इसको देखते हैं A22, इसका मतलब है A22 कौन सा एलिमेंट है, दूसरे रो में दूसरा एलिमेंट। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को पता कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन मैट्रिक्स में कहां पर है। इसके बाद कॉम्पैक्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो A को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं Aij m/n ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं Aij m/n। I की जो वैल्यू है वो कहां तक रन करेगी, I हमारा 1 से लेकर n तक है और j हमारा 1 से लेकर n तक है और फोर ऑल ij बिलोंग टू n। किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म है और ये मैट्रिक्स क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसके बाद जनरल फॉर्म लिखते हैं हम मैट्रिक्स की 3/3 ऑर्डर की। तो 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैट्रिक्स का जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास जनरल फॉर्म है, वो भी 3/3 ऑर्डर की। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, देखिए जरा। ए मैट्रिक्स A having m row and m row and 1 कॉलम। जो भी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, अगर उसके अंदर m रो है और 1 कॉलम है तो उसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जांपल ये है हमारे पास, एग्जांपल में इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 2 3। तो इसके अंदर हमारे पास 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1। दैट इज कहने का मतलब ये है कि कॉलम मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रो एक से ज्यादा हो सकती है। तो इसके अंदर 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे ही A B C D ये भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर 4 रो है और कॉलम कितने हैं, 1। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम 1 होगा और रो एक से ज्यादा होगी तो उसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स A having 1 row and n column। तो रो मैट्रिक्स कैसे होगी हमारी, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक रो होगा और कॉलम एक से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है।
A matrix A is said to be diagonal matrix. एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी कब? If all its non-diagonal element are zero. यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए और जो डायगोनल से अलावा एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए? जीरो। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 4 0 0। तो ये कैसी है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें डायगोनल की एंट्री कैसी है? नॉन जीरो है और बाकी एंट्री कैसी है? जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। या एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम 4 6 7 और बाकी एंट्री जीरो। तो इस तरह की जो भी मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी एंट्री जीरो होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स A is said to be a diagonal matrix A is said to be scalar matrix. Scalar matrix कहलाएगी कब? If all diagonal element आर इक्वल। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए वो। डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 2 2 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखेंगे डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 0 4। तो ये भी हमारे पास ये कितने ऑर्डर किए? ये 3/3 ऑर्डर किए हैं, हमारे पास 2/2 ऑर्डर किए। तो देखो यहाँ पर 4 और 4 है, तो कैसी है? दोनों मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर की है। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ऐसी ही स्केलर भी क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारी। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की वैल्यू 1 1 होगी। दैट मींस अगर हमारे पास लेट ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास Aij ऑफ ऑर्डर m/n की एक मैट्रिक्स है, is said to be identity matrix if all diagonal element इक्वल टू 1। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? इक्वल टू 1 के हैं और बाकी एंट्री कैसी है? 0 एंड अदर एंट्री आर इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे और बाकी एंट्री कैसी होगी? 0 होगी, तो उसको कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे 1 1 0 0, तो ये हमारे पास 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम I2 भी लिखते हैं। ऐसे ही I3 ले सकते हैं 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर भी देखिए डायगोनल पे कैसी वैल्यू है? 1 है। डायगोनल की सारी वैल्यू 1 है और बाकी एंट्री कैसी है? 0। तो ऐसी मैट्रिक्स होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स कैसी होगी? ए मैट्रिक्स A is said to be
जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर उसकी सारी एंट्री जीरो है। इफ ऑल एंट्री या ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसको कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। तो जैसे जीरो मैट्रिक्स को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम जीरो 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 जीरो। तो इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसकी सारी एंट्री कैसी है? जीरो है। ऐसे ही एक जीरो मैट्रिक्स ये भी है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, इसकी भी सारी एंट्री कैसी है? जीरो है। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर की है, ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कह सकते बिकॉज दोनों का ऑर्डर कैसा है? डिफरेंट है। दोनों को हम इक्वल नहीं कह सकते, दोनों का ऑर्डर कैसा है? डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 0 0 0 है दोनों जीरो मैट्रिक्स, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगी, दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज इन दोनों का ऑर्डर कैसा है? डिफरेंट है। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij बी टू मैट्रिक्स। हमने A और B दो मैट्रिक्स ले ली, आर सेट टू बी इक्वल। तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। कब होगी? इफ अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन पहली तो ये है कि A एंड मैट्रिक्स B, A और B कैसी होनी चाहिए? सेम साइज की होनी चाहिए। तो A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर। A और B दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं A और B दोनों सेम साइज की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि Aij इक्वल टू Bij की होनी चाहिए, यानी कि उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए। तो दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल Ij। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A मैट्रिक्स हमने ले ली 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स ये रही और एक मैट्रिक्स ये रही 3 2 4 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं। अब दोनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर एलिमेंट जो है सेम है। इसमें देखो 2 3 4 5, इसमें भी 2 3 4 5 एलिमेंट सेम है, बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के अंदर A11 हमारा 2 है और B मैट्रिक्स के अंदर इन मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के अंदर A11 हमारा कितना है? B11 कितना है? ये है B11। तो कितना है यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर A11 हमारा 3 है और इस मैट्रिक्स में B11 कितना है? 3 है। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि here A does not equal to B, A B के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2 by 2 की है, ये भी
2/2 की है। अब ऑर्डर तो सेम है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।